प्रिय आत्मीय साथियों, आप सभी को नमन। साथियों, आज हम संत मलुकदास जी की जो दोहे हैं उसकी बात करेंगे। एक जो उनका सबसे सुप्रसिद्ध दोहा है जो आप सभी को पता है, पर कुछ आलसी लोगों ने उस दोहे का गलत अर्थ निकाला है। तो आज हम मलुकदास जी के उस सुप्रसिद्ध जो दोहा है उसकी बात करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इतना गहरा संत ऐसी बातें क्यों कह रहा है और वो हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, हमारे मन को कैसे नियंत्रण करने के लिए वो ज़रूरी है। वो एक छोटा सा दोहा है, पर उस दोहे के माध्यम से कैसे हमारा मन नियंत्रित होगा उसकी बात करेंगे। दोहे की बात करते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम, सबके दाता राम। देखिए, इधर मलुकदास सिर्फ दो बातें कहते हैं। एक कहते हैं अजगर कोई चाकरी नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करता। यहाँ पर आप जानते होंगे चाकरी मतलब क्या होता है। चाकरी मतलब किसी दूसरे के यहाँ जाके काम करना, किसी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार का अजगर काम नहीं करता। और वहीं पंछी भी कोई काम नहीं करते कि इंसान के जैसे यहाँ जाके काम करे वहाँ जाके काम करे, नहीं, फिर भी वो कुछ करते हैं। आप देखेंगे, थोड़ा सा भेद समझने का प्रयास करेंगे, दोनों काम नहीं करते। ये दोनों अजगर और पंछी, इनके बहाना मलुकदास जी उस जीवों की बात कर रहे हैं जो जीव स्वभाव से जी रहे हैं। सभी जीव अपने स्वभाव से जी रहे हैं। अजगर सुबह उठता है और अपने स्वभाव के अनुसार निकल पड़ता है कि उसकी चेतना किस दिशा में उसको जाने को कहती है, निकलता है, जाता है। पक्षी सुबह से उठती है, जाती है और उनको उस दिन का आहार मिलता है, उस दिन का उनको भोजन मिलता है और उनका जीवन सतत चलता है और वो अपनी जितनी जिंदगी जीवन है उसको पूर्णता में जीते हैं। वो अपने स्वभाव से जीते हैं। तो अजगर कहीं कोई नौकरी चाकरी नहीं करता, पंछी कहीं दूसरे के यहाँ काम नहीं करता, फिर भी उनका जीवन चलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव से जीते हैं। अब अपने स्वभाव से जीना मतलब क्या कि हम हमारा स्वभाव क्या है उसको पहचाने, हमारी आत्मा क्या कह रही है उसको पहचाने। अगर हम अपने स्वभाव को पहचान लिए, हम थोड़ा सा शांत रह के हमारी चेतना क्या कहती है, हमारी आत्मा क्या कहती है, अगर हम इसको सुन लिए, अगर हम इसको जानने लगे, थोड़ा सा वक्त अगर अपने आप को देने लगे और हम अपने स्वभाव से देने लगेंगे तो हमारा जीवन चलेगा। और सबको दे रहा है राम, सबको दे रहा है। राम मतलब परम शक्ति, राम मतलब परमात्मा, राम मतलब एक अदृश्य शक्ति। आप उसको जिस रूप में देखना चाहें, तो वो जो राम है वो सबको देता है। ठीक, तो यहाँ पर मलुकदास कह रहे हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। चाहे अजगर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी जीव हो, अगर वो नौकरी चाकरी नहीं करते पर अपना स्वभाव का काम करते हैं तो वो परमात्मा देता है। अगर हम अपने स्वभाव का काम करें तो हम उस काम में आनंदित रहेंगे और वो परमात्मा भी हमें देगा। जब सबको दे रहा है, वो इतने सारे जीव जंतुओं को पाल रहा है, वो हमें भी पालेगा। अब बात करते हैं कि इससे मन पर नियंत्रण कैसे होगा। इस दोहे के माध्यम से मन पर कैसे नियंत्रण होगा। ये दोहा ये कहना चाह रहा है कि आप अपना काम करें, अपने स्वभाव का काम करें,
वो परमात्मा देगा। इसका मतलब ये है कि आप काम करें और कोई आशा ना रखें, उसके ऊपर छोड़ दें। ठीक, तुझे जो लगेगा सो करना। जैसे ही हम उसके ऊपर छोड़ते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारा मन निर्भर हो जाता है, हमारे मन में जो विचारों का ऊहापोह चलता है वो कम हो जाता है। आप थोड़ा सा प्रयोग करके देखें। ये सब प्रयोग करने का विषय है। हम कितना भी यहाँ बात कर लें, अगर आप खुद एक दिन अगर परमात्मा के ऊपर सब छोड़ के चलते हैं कि अगर वो अजगर को भी दे रहा है, पक्षी को भी दे रहा है, तो मुझे भी देगा, इस भाव से वो करते हैं और हमें कोई आशा ना रहे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा जो स्वभाव का काम है हम वो करने चले जाए, तो वो खुद ब खुद देता है। ठीक, जब सबको दे रहा है वो हमें भी देगा। और जब सब हम उसके ऊपर छोड़कर अपना काम करते हैं तो उस दिन हमारे मन में जो ऊहापोह है वो कम होता है, हमारा जीवन आनंदित होता है। जब सब हम सरेंडर करते हैं, जब हम सब उसके ऊपर छोड़ते हैं, तो मन की जो ऑटोमेटिक चलने की प्रक्रिया है वो कम होती है। और जैसे ही मन की विचलन कम हुआ, मन कंट्रोल होने लगता है। मन कंट्रोल होना मतलब कि मन का ऊहापोह कम होना। मन फिर अपने हिसाब से ना चले, मन हमारे हिसाब से चले। तो अगर हम अपने स्वभाव का काम करने लगते हैं, अगर हम ईश्वर पर छोड़कर अपना काम करने लगते हैं, तो हमारा मन कंट्रोल होने लगता है। और जैसे जैसे मन नियंत्रित होता है वैसे वैसे जीवन में आनंद का स्तर बढ़ने लगता है, खुशी का स्तर बढ़ने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।